चलो चलो चलो, स्वागत हो गया है। और ये पीनट शेप की बॉल है, ये यूज़ कर रही है अभी साक्षी की। डायलेशन थोड़ा से बढ़ेगा तो टांगों को रखा हुआ है इसके ऊपर कंफर्टेबली। एपिड्यूरल लगा हुआ है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन इतने हो रहे हैं कि पेन सहा नहीं जा रहा, तो अभी भी पेन फील हो रहा है। तो गाइस रात के 2:30 बज चुके हैं, 26 तारीख हो गई है और डायलेशन 10 हो चुका है। तो लेकिन काफ़ी टाइम से बेबी एक ही पोजीशन में है, तो ट्राई कर रहे हैं कि वो थोड़ा नीचे को पुश करें। और अब शायद वो मेडिकेशन देंगे, ऑक्सीटोसिन समथिंग, जिससे थोड़ा सा हेल्प होगा बेबी को नीचे मूव करने में। तो वो ट्राई कर रहे हैं। Snurra runt benet. Så sådär. तो गाइस फाइनली मैं पापा बन गया हूँ और हमने दिया है अभी अभी एक नन्ही परी को जन्म, साक्षी ने। तो हमारी नन्ही परी के साथ सो इमोशनल मोमेंट गाइस। और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे मेरे को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करनी थी, सपोर्ट करना था साक्षी को, और अभी तक बहुत सारा कुछ चल रहा था प्रोसीजर, फिर उसके बाद स्टिचेस वगैरह। तो जस्ट अभी गए हैं मिडवाइफ और असिस्टेंट और डॉक्टर लोग, और उन्होंने कहा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो थोड़ी देर बच्चे के साथ। उसके बाद फिर आगे आई गेस बेबी के चेकअप वगैरह होंगे। तो दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा साइड लुक बेबी का और साक्षी का। ये मम्मा, आर यू हैप्पी नाउ? Happy and emotional. एंड ये छोटा सा हमारा काफी एक्टिव है। ओ मेरा बच्चा, भूख लगी है। अच्छा चाची, क्या इसको क्या दूं? तो दोस्तों ये आया है फीका साक्षी के लिए और मेरे लिए। तो हमने ऑर्डर किया ये हॉट चॉकलेट जूस, मेरे लिए चाय, एप्पल जूस और ये कुछ सैंडविचेस विद स्वीडिश फ्लैग और फ्लावर। तो नाखून नहीं मारने अभी। और ये अभी से मम्मी डांटने लगी है कि नाखून नहीं मारने। चलो दोस्तों मैं फटाफट से साक्षी को खिलाता हूँ, काफ़ी भूख लगी उसको, काफ़ी एनर्जी वेस्ट हुई है। हाँ जी मम्मा, कैसा फील हो रहा है? नींद आ रही है पर सोया नहीं जा रहा ना? इस पे ध्यान है, इसको कहीं कुछ डिस्टर्ब ना हो जाए। But it was a very एकदम बाल तो मेरे पे गए हुए हैं क्योंकि मैं भी बालों के साथ पैदा हुआ था ना, तू गंजी पैदा हुई थी। तो गाइस मूव कर गए अब वार्ड, डिलीवरी वार्ड सेंटर से बीबी, जहाँ पे ये स्टे करवाते हैं। यहाँ पे बच्चे की टेक केयर होती है और सिखाते हैं कैसे करना है बच्चे को, कैसे हमें न्यूली पेरेंट्स को उसके डायपर चेंज करने हैं, बच्चे के टेस्ट होंगे यहाँ पे और सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारी आई थिंक 2 या 3 दिन की मैक्सिमम स्टे होती है। तो यहाँ से एंटर करते ही सेम यहाँ पे ये टैप लगा हुआ है, ग्लव्स वगैरह चीज़ें हैं, पेपर, मिरर में खुद को देखने के लिए। ये है बच्चे को, यहाँ पे लिटाएंगे बच्चे को और कुछ भी टेस्ट वेस्ट लेने होंगे बच्चे। तो इस पर टीवी लगा हुआ है, बैठने के लिए चेयर टेबल, फीड कराने के लिए रिक्लाइनर टाइप की टेबल। और यहाँ पे ये है कि 2 बेड हैं, तो ये एक मेरे लिए बेड है और इधर ये साक्षी के लिए। तो मदर फादर दोनों के लिए बेड हैं लगे हुए। और इस तरफ ये सेम कबर्ड सामने ये वाली, और यहाँ पे
सामान वगैरह होता है यूज़ करने के लिए, जो डायपर्स वगैरह। और सेम इसी तरह यहाँ पे ये है बाथरूम, सेम सा ही है। तो put a diaper is a bit too big. सो गाइस, आज है डे 2 आफ्टर डिलीवरी वार्ड में। वैसे तो हमारा आज 3rd डे है, राइट? हाँ, 25 को आए थे हम हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में एक दिन डिलीवरी वार्ड में थे, डिलीवरी होने के बाद ये आफ्टर डिलीवरी वार्ड केयर में मूव कर देते हैं, बीबी केयर कहते हैं इसको। और यहाँ पे आज थोड़ा फुर्सत दिख रहा है कि बेबी सो रहा है और साक्षी भी थोड़ा बहुत कम पेन है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत है स्टिचेस वगैरह पेनफुल। और टाइम हो चुका है इस टाइम पे 6:30 शाम के। 6:30 के वजह खाना नहीं मिलता, इसलिए हम ले आए हैं यहाँ पे अब दोनों के लिए। यह है साक्षी का चिकन टिक्का चिकन टिक्का नहीं, वेज टिक्का मसाला नाम है इस डिश का। ये मैंने लिया है चिकन, कुछ था चिकन थाई, साथ में जूस और ये स्वीट डिश में। और देख सकते हैं क्या हाल हो रखा है रूम का। अब इस रूम को भी कल छोड़ने का है हमारा। ये देखो पूरा प्लान लिखा हुआ है सामने। 28 को ऑलमोस्ट हम निकल सकते हैं घर, जो कि है कल। तो अभी इसका बेबी का अब एक टेस्ट रह चुका है, जो है PKU, और उसमें ये ब्लड टेस्ट होता है। तो कल सुबह आएंगे, क्योंकि 48 आवर्स के बाद होता है। तो अब 4:30 बजे के आसपास हुई है सुबह, तो ये सुबह आएंगे 4:30-5 बजे। उसके बाद फिर हमें 10 बजे तक ये जाना पड़ेगा, क्योंकि चेकलिस्ट हमने देखी है, उन्होंने सब हमसे चेक कर लिया, सब कुछ हो चुका है। तो इसके बाद अब घर वापसी और लेके जाएंगे लिटिल एंजल को घर। और उसके बाद फिर ये 1 वीक तक ये चेकअप रखते हैं। तो कुछ भी केस होगा, कुछ भी इशू होगा, हमें इनको कांटेक्ट करना, यहाँ आना पड़ेगा। और वैसे भी एक फॉलोअप अपॉइंटमेंट उन्होंने बुक कर रखी है, तो आई थिंक वो 2 दिन बाद की होगी। और मम्मी खुश है अभी से सोच के कि कल वापस घर जाएंगे, घर लेके जाएंगे, कैसा रहेगा। तो गाइस, हम भी थोड़ा सा लंच करते हैं। और यार लंच नहीं, डिनर ब्रेकफास्ट कुछ है ही नहीं। मैं तो से नहीं सोए हैं। मैं अभी सोया हूँ थोड़ी देर पहले, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे की मैंने नींद ली है। उससे पहले तो बहुत ही ऐसा चल रहा था, जब हमारे को सोने का मौका मिलता था तो कोई आ जाता था, फिर वो कहता बेबी को फीड कराना है, ये कराना है, वो कराना है, तो हो ही नहीं पा रहा था। बट हम 24 से नहीं सोए हैं। 24th नाइट से मुझे पेन स्टार्ट थे, कंट्रैक्शन। 24, 25, 26, 27 है आज। और नींद तो उड़ गई है। नहीं चल रहा नींद कब। चलो प्रिपेयर हो गए हैं अब आगे के दिनों के लिए, क्योंकि यही असलियत है अब। अगले 6-7 महीने तक तो बिल्कुल इसमें 1-2 बार ही सुलाया हमने, उसके बाद तो स्किन टू स्किन ही चल रहा है। तो फर्स्ट डे विद आवर कुच्चू पापा एंड कुच्चू क्या होता है? कुच्चू मम्मा। तो नाम ही रखोगे तो कुच्चू ही बोलूंगी ना फिर। अब तो हाथ फ्री कर दिए, अब क्या करना? ग्लव्स भी निकालना है? नहीं, अभी जल्दी नहीं निकालते ग्लव्स निकालेंगे तो फिर दोनों हाथ के नाखून लगेंगे, है ना? अब ये हाथ जा रहा मुंह पे बार बार, तो ये ग्लव्स रखना नहीं है आपको। ले गुड गर्ल, पिटू। मम्मी के साथ होना बनना है, दूध नहीं पीना, जो सारा दूध पीना है। ये तो बनेगा हमारा म्योल्क आर्ला गर्ल, आर्ला म्योल्क गर्ल बनेगा, है ना? पापा की परी हूँ मैं। ले कितना चालाक हो रहा है तू। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। हाँ जी, तो आज है 4था दिन हमारा कैरोलिन्स का हॉस्पिटल में, और 3rd डे है बीबी केयर में। तो 3रा दिन है आज। और
ऑलमोस्ट हम सोचे थे कि आज 10 बजे हमें निकाल देंगे यहाँ से, मतलब निकाल देंगे, मतलब कहेंगे कि जाओ सब सही है, क्योंकि हमें लास्ट टाइम जो मिडवाइफ थी उसने ऐसा बताया था कि सब कुछ सही है। तो आज सुबह उन्होंने अभी कुछ और टेस्ट लिए, उन्होंने कहा कि हम बताएंगे, टेस्ट तो सब हो जाएंगे, उसके बाद और डॉक्टर पे डिपेंड करेगा कि डॉक्टर कब फ्री होता है, उस हिसाब से। तो 10 बजे नहीं, ड्यूरिंग द डे कभी भी वो बता सकते हैं कि क्या है, हमें रुकना है आज भी, नहीं रुकना है। तो अभी तक तो सब सही है, सारे टेस्ट सही हैं। आज 48 आवर्स के बाद वाला टेस्ट हुआ था छोटी का, और बड़ा ही पेनफुल वो था, मतलब साक्षी ने तो किया भी नहीं, लेकिन मुझे साथ में रहना पड़ा। तो एज अ पेरेंट्स वो टेस्ट देखना आई थिंक बड़ा ही पेनफुल एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतने छोटे छोटे हाथ, और उसमें वो जैसे ब्लड लेते हैं ना हम, ब्लड जब ब्लड टेस्ट करने जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे नस के अंदर लगाते हैं, फिर उसमें से निकालते हैं। तो उस तरह से उन्होंने रखा, और फिर एक पेपर पे बड़े बड़े सर्कल थे, उनको फिल किया ऐसे ऐसे हिला हिला के। तो बट ये था कि बच्चा रोया नहीं, तो साक्षी ने देखा नहीं था, उसको भी पता चल रहा है, उसको भी अभी सुन रहा है, तो इट्स ओके। बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बच्ची, और बिल्कुल भी रोई नहीं, कुछ आवाज़ तक नहीं की, तो ये एक अच्छी बात है। चलो स्ट्रॉन्ग है, मम्मी की तरह नहीं है एटलीस्ट। थोड़ा सा टाइम मिला था, अभी सो रही है छोटी, थोड़ा सा हम भी फ्री हुए नहा नु के थोड़ा, तो सोचा कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आप लोगों से वार्तालाप की जाए, बताया जाए अपना एक्सपीरियंस। तो बेसिकली शायद हमने ये नहीं बताया था कि यहाँ पे वैसे तो सारा कुछ सोशल सिक्योरिटी नंबर के अंडर होता है, आपको प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट पूरा ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सिर्फ जो एक्सटर्नल टेस्ट होते हैं कभी, जैसे कि तुम्हें डाइटिशियन के पास जाना है या फिजियोथेरेपी के लिए जाना है, उनके लिए आपको एक मिनिमम कॉस्ट होती है, वो देनी पड़ती है। बट अदरवाइज़ मिडवाइफ, हॉस्पिटल, टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो लेकिन जो डिलीवरी है, अब डिलीवरी टाइम पे क्या कॉस्ट लगती है, उसकी ज़ीरो कॉस्ट है, कोई डिलीवरी में कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। डिलीवरी वार्ड में आपको एडमिट करेंगे, सब कुछ वहाँ पे होता है। उसके बाद वो आपसे हर एक छोटी छोटी चीज़ पूछते हैं। तो जैसे मतलब स्टाफ तो बहुत ही अच्छा और एक्सपीरियंस था, बहुत ही प्यार से एकदम कामली आपको एक्सपीरियंस देते हैं, मतलब बहुत ही होमली टाइप। हाँ, आपको फील ही नहीं होगा कि यार ये कोई और है, मतलब आपको लगेगा आपके जैसे घर पे होते हैं ना मम्मी बहन छोटे, बिल्कुल उस तरह से आपको, और आप एकदम मतलब बेफिक्र होकर उनको अपने आप को उनके वो कर दोगे, छोड़ दोगे उनके पास, ट्रस्ट कर लोगे। तो और काफ़ी अच्छे से वो करते भी हैं, मतलब आप उनसे छोटी से छोटी बात पूछोगे, हर एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ भी ट्रीटमेंट प्रोसेस देने से पहले वो आपसे पूछते हैं, आपको बताते हैं कि अब हम ये कर रहे हैं, आप ओके हो, आपको कोई इश्यू तो नहीं लेने में। तो वो सब कुछ आपको हर एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस बताते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ बेबी में आए केयर में, तो जैसे कि वार्ड्स हैं, डिलीवरी वार्ड में भी जो पेशेंट है जैसे कि मदर होती है, उनका सब कुछ फ्री होता है, खाना पीना सब कुछ। फादर के लिए भी वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह जो स्नैक्स वगैरह होता है वो आप कभी भी जाके खा सकते हो, जैसे ब्रेड स्नैक्स टाइप में ना, भूख लगी है तो। लेकिन जो मील होती है, मील के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो मील भी ठीक होती है, लेकिन जैसे हम लोगों को ज़्यादा खाने की आदत है, तो हमारे लिए थोड़ा कम होती है। तो डे टाइम में तो बाहर से ले लो यार, लेकिन शाम के टाइम पे यह होता है कि बाहर मार्केट बंद हो जाती है, तो वही एक्सपीरियंस। लेकिन टाइमिंग एकदम पंचुअल है, तो वो पर्टिकुलर टाइमिंग पे ही मिलेगा। अगर लेट हो गए आप तो कम चांसेस है कि आपको मिलेगा खाना। तो एक वो भी है, तो हम तो यही कर रहे थे कि हम टाइमली रख ले रहे थे उसको, अगर उस टाइम पे हम नहीं भी खा पा रहे हैं तो थोड़ा सा लेट खा लेते थे। और अगर हमें पता है कि अभी नर्स आने वाली है इस टाइम पे तो हम नहीं जा पाएंगे, तो हम पहले ही लेके रख लेते थे, तो साक्षी को मतलब प्रॉपरली टाइम पे, ताकि खाना खुना मिल सके। और उसके बाद बीबी केयर में मूव किए, तो यहाँ पे भी सेम रूल है, पेशेंट के लिए सब कुछ है सेम, वही फूड है, सब कुछ सेम, कैटरिंग है, सब कुछ वही है। जस्ट जो आपके साथ दूसरा पार्टनर है जो आपके साथ रहेगा, तो उनको पे करना पड़ता है। तो बीवी में रहने के लिए भी आपको पे करना था 350 क्राउन पर डे का है। अगर आप रुकते हैं, अगर आप नाइटली स्टे नहीं कर रहे हो, ओनली पेशेंट यहाँ पे रुकेगा, तब आपको कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं देना आपको। लेकिन अगर पार्टनर साथ में रुक रहा है तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बेड मिलता है, लेकिन वही है, तो वो उसका लेते हैं पर डे, जो कि ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं है। और उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है आपके लिए, तो आप ब्रेकफास्ट और रात के टाइम पे जब मर्जी स्नैक्स वगैरह फ्रीजर से ले सकते हो। बाकी कन्वीनिंग का स्टोर होता है, उसमें मशीन से कार्ड लगा के आप कभी भी खा सकते हो। लंच डिनर सेम है, लंच डिनर मुझे वही पे करके लेना पड़ता है। तो ये है यहाँ का ओवरऑल। All set.
तो हाँ जी गाइस, देख सकते हैं आप रेडी मुझे इस तरह से, तो समझ गए होंगे कि घर वापसी जाने की तैयारी है और खुशी तो पूरी है, कोई ठिकाना नहीं है। साक्षी भी अब चल फिर पा रही है थोड़ा, तो अच्छी बात है। और इधर हमारा बेबी तैयार है अपनी राइड लेने को, फर्स्ट राइड लेने को। टैक्सी बुक कर ली है, अब घर निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, 4 बज चुके हैं, तो थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे वो कहते 10 बजे तक भी कर देते थे, लेकिन डॉक्टर का कुछ लेट आया कुछ रिस्पांस, तो चलो अच्छा था जैसा भी था स्टे। और हाँ बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आई डोंट नो। आए हम 2 थे और जा रहे हैं हम 3। वैसे तो देखा जाए तो 3 ही आए थे, अंदर था जस्ट पेट के, बट फिज़िकली मतलब 3 पर्सन जा रहे हैं। तो चलिए घर चलते हैं अब जल्दी से, और रहा नहीं जा रहा। और घर पे वेट कर रही है दादी, बेबी की दादी, तो फर्स्ट टाइम देखेंगे। 2-3 दिन से वो भी बेचारे फ़ोन करके काफ़ी कंट्रोल करे हुए हैं। तो चलते हैं फटाफट से और दिखाते हैं आपको वो माहौल और वो मोमेंट। ये वो है क्या? हाँ, चुकंदर का है, थोड़ा आजा 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 आजा। ओले बाबू, चलो 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 हाँ, चलो चलो चलो, स्वागत हो गया है।